अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलावल वफाक से नाराज़ क्यों है, उसकी वजह क्या है। एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध में अब तक 27 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। इस हवाले से ज़रा डिटेल आपको बताऊंगा। बिलावल भुट्टो की नाराज़गी की वजह जो है वो जानने की हमने कोशिश किया और कुछ दोस्तों से बात भी की है, सिंध में भी बात की है, वफाक में भी बात की है। एहसास प्रोग्राम के तहत वफाक ने सिंध के अवाम तक 27 अरब रुपए पहुंचाए हैं, जो कि 12,000 रुपए दिए जाने थे एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत। तो वो वफाक ने काम शुरू किया। पहले तो पीपल्स पार्टी ने इसको सराहा और ये भी ऐलान किया कि वो वफाक के साथ है और इस हवाले से भरपूर तावन भी करेगी। लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और लोगों तक पैसे पहुंचना शुरू हो गए तो पीपल्स पार्टी को ये बुरा लगा। कुछ ज़रा ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से बिलावल को ये ब्रीफिंग दी गई है कि जिस तरीके से वफाक सिंध में अपने पाँव गाड़ रहा है, यानी अपने आप को मजबूत कर रहा है और लोग आम आदमी तक जो वोट देता है उस तक पहुंच रहा है और ये 12,000 रुपये तकसीम कर रहा है, इससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा बल्कि जो आइंदा इलेक्शन होगा उसमें भी पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इन मुश्किलात से बचना है तो फिर पीपल्स पार्टी को शोर मचाना पड़ेगा, वफाक को दबाव में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वफाक गुस्से में आकर सिंध में जो इमदादी रकम है वो रोक दे। और दूसरा पहलू ये है कि उसके बाद फिर वफाक पर दबाव बढ़ाया जाए कि जी वो पैसे सिंध हुकूमत को दे और सिंध हुकूमत खुद तकसीम करे, क्योंकि इस सारे मसले में भी सियासत की जा रही है और पीपल्स पार्टी अवाम के कंधों पर बंदूक रख के अपनी सियासत खेल रही है और वो यही चाहती है कि ये जो पैसे हैं ये हम जब लोगों को दें तो ये बताएं कि ये वफाक ने नहीं बल्कि सिंध ने दिए हैं और उनका जो वोट बैंक है वो और भी बढ़े। इसी वजह से वफाक की जानिब से जब बातें आई 18वीं तरमीम के हवाले से तो बुनियादी यही चीज़ें थीं कि पीपल्स पार्टी कोई किसी किस्म का काम नहीं कर रही और ना ही वफाक को करने दे रही है, तो क्यों ना इसमें कुछ तरमीम की जाए ताकि ऐसे मौके के मौके पर वफाक को ये इख्तियार तो हो कि वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक जो इमदाद खास तौर पर पहुंचानी हो वो दी जा सके। तो बिलावल को ये सिंध हुकूमत की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि वो शोर मचाएं और वफाक को इस बात पर मजबूर करें कि वो पैसे डायरेक्ट सिंध हुकूमत को दिए जाएं ताकि ना सिर्फ अवाम को मिलें बल्कि उसमें से हिस्सा जो है हम अपने अरकान पार्लियामेंट जो सिंध असम्बली के हैं उनमें भी तकसीम कर सकें कि जी आप भी इसी में से आपको नवाज दिया जाए। 27 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। ये इसीलिए उनसे हजम नहीं हो पा रहा क्योंकि पहले जो 1000 रुपये या 500 कट लगाया जा रहा था तो वो देख लें, वो भी करोड़ों रुपया बनता है, उससे भी उनको फ़ायदा हुआ था। अब ये जब फ़ायदे उनके ख़त्म हुए हैं तो उसकी वजह से अब सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो जो है वो शोर मचाने पे आ गए हैं कि ये कैसे हो, इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो यही मसाइल हैं बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से बिलावल वफाक को तनकीद का निशाना बना रहा है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी ये तफसील भी बताई थी, यकीनन आप लोगों ने वो सुनी होगी कि इक्विपमेंट जो है वो भी बड़ी तादाद में दिया गया है। पूरी की पूरी उन्होंने डिटेल बताई कि मास्क कितने दिए गए हैं जो कि 5 लाख से ज़ायद हैं, इसी तरह सैनिटाइज़र हैं और चीज़ें हैं सेहत के हवाले से यानी अस्पतालों के हवाले से वो भी चीज़ें दी गई। तो ये सारी चीज़ें पहुंचाई गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी मुसलसल कहती है कि वफाक ने हमें कुछ दिया ही नहीं है और यही चीज़ें वो शोर मचा के अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि खान जो है किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आता और इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। दूसरा एक इशू है जी, पिछले कई दिनों से ये बातें चल रही थी, सोशल मीडिया पे ऑडियो भी चल रही थी कि जी सिंध हुकूमत पैसे मांग रही है कि अगर कारोबार शुरू करना है तो पैसे दें, उसके बाद कारोबार शुरू कर दें, वरना ये लॉकडाउन जारी रहेगा और काम नहीं करने दिया जाएगा। तो कराची में कुछ जानने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने इस बात को तो साफ
ने इस बात की तरदीद की है कि हमसे कोई भत्ता मांगा गया हो कि कारोबार शुरू करना है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कुछ लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाया गया है कि जी कोरोना फंड के हवाले से सिंध हुकूमत ने एक फंड कायम किया है, तो उसमें आप जो है इमदादी चेक जमा कराएं कि वो हम इमदाद जो है वो तकसीम करेंगे, उन पैसों से राशन लेकर लोगों में तकसीम करेंगे। अब इसके पीछे नीयत जो है वो नीयत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आमतौर पे जो कहा जाता है कि ये पैसे भी हजम हो जाएंगे। ये पैसे कहाँ जाने हैं ये आवाम भी जानती है, इसमें दूसरी कोई राय वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो तकसीम करें। मगर जो खुद सिंध ने 1 अरब से ज़ायद का राशन के लिए फ़ंड मुख्तस किया था, अब वो भी बंद कर दिया है। यानी कि अगर कुछ लोगों को मिल भी रही थी इमदाद तो वो भी मुकम्मल तौर पे बंद की गई है। एक सर्वे भी हुआ है। तो कराची की अगर बात करें तो कराची में भी हर दूसरा शख्स का ये गिला है कि हमें किसी किस्म का कोई राशन नहीं मिला है। नाज़रीन, आखिर में मैं पैगाम दूंगा कि ये मौका सियासत का नहीं है बल्कि मिलजुल कर काम करने का है। अगर वफाक अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर उनका साथ दें। आम आदमी जो मजदूर तबका है ख़ास तौर पे, जिसकी खान साहब हर वक्त बात भी करते हैं, उन तक जो है ये 12,000 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन हौसला ज़रूर बढ़ता है उनके। और कुछ नहीं तो 1 महीने का जो राशन है आम आदमी का वो यकीनन इसमें आ सकता है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वो घर में भी रहेंगे तो वायरस से भी बच जाएंगे और भूखे मरने से भी, क्योंकि यही सबसे बड़ा खदशा है इस मुल्क में कि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो भूख से अमवात हो सकती हैं। इससे बचाने के लिए वफाक भी इकदाम उठा रहा है, और अगर पीपल्स पार्टी कोई इकदाम करती है तो फिर यकीनन वफाक को भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।